क्या कोई बेटा सच में अच्छा था या दोनों सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे थे? एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा पिता रहता था। उसके दो बेटे थे, अजय और विकास। तीनों का घर साधारण था, पर संस्कार बड़े थे। पिता ने दोनों को मेहनत और ईमान सिखाया था। पिता सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता था, घर लौटकर बेटों को पढ़ाता भी था। वो चाहता था दोनों बेटे सफल बने। उसकी दुनिया बस उन्हीं दोनों में थी। विकास शांत स्वभाव का लड़का था। वो पिता की हर बात ध्यान से सुनता, पढ़ाई में तेज और व्यवहार में नम्र था। गांव वाले उसकी तारीफ करते थे। लेकिन अजय बिल्कुल अलग था। उसे मेहनत से चिढ़ थी। पिता समझाता तो वो गुस्सा करता, कई बार ऊंची आवाज में बोलता था। पिता का दिल हर बार टूट जाता। वो बाहर से चुप रहता था, पर रात को अकेले रोता था। उसे अजय की चिंता सताती थी। अजय दिन भर घर में पड़ा रहता, कभी दोस्तों संग घूमता फिरता, कभी बिना कारण सोता रहता। काम से उसका कोई रिश्ता न था। विकास पढ़ाई करके आगे बढ़ रहा था। उसने शहर में नौकरी भी पाली। अब घर में पैसों की मदद आने लगी। पिता को थोड़ी राहत मिली। फिर भी पिता खुश नहीं था। एक बेटा आगे बढ़ गया था, दूसरा अंधेरे में भटक रहा था। उसी बात ने उसे बेचैन रखा। एक रात तीनों जल्दी सो गए। घर में गहरी खामोशी थी। पिता अचानक उठकर बाहर गया। उसने पुराने दोस्त को फोन लगाया। पिता धीरे धीरे बात कर रहा था। वो धन और खजाने की बातें कर रहा था। उसकी आवाज जानबूझकर ऊंची थी, जैसे किसी को सुनाना चाहता हो। उसी समय अजय की आंख खुली। विकास भी करवट बदलकर जाग गया। दोनों ने चोरी चोरी बातें सुनी और चुपचाप फिर लेट गए। सुबह घर का माहौल सामान्य था। पिता कुछ भी नहीं बोला, पर दोनों बेटों के चेहरे बदले थे। उनके मन में सवाल जाग चुके थे। अजय पहली बार जल्दी उठा। उसने आंगन साफ किया, पिता के लिए पानी भी भर लाया। पिता ने हैरानी से उसे देखा। दूसरे दिन अजय बाजार गया, घर का सामान लेकर आया। बिना कहे रसोई में मदद की। पिता चुपचाप सब देखता रहा। कुछ दिनों में अजय बदल गया। अब वो मेहनत करने लगा था। पिता की दवा समय पर देता, उनके पैर भी दबाता था। गांव वाले दंग रह गए। जो लड़का काम से भागता था, वही अब सबसे पहले उठता था। सबने कहा चमत्कार हो गया। पिता के चेहरे पर मुस्कान लौटी। उसे लगा बेटा संभल गया। उसका बोझ हल्का होने लगा। दिल को चैन मिलने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। असल खेल अब शुरू होना था। जिसे सब अच्छा मानते थे, उसके मन में कुछ और चल रहा था। विकास छुट्टी लेकर घर आया। उसका व्यवहार पहले जैसा था, पर उसकी नजरें बदल चुकी थीं। वो घर को अलग तरह से देख रहा था। उसने पिता से पूछा, वो खजाने वाली बात सच थी क्या? पिता एक पल को चौंक गया, फिर मुस्कुराकर बात टाल गया। अगले दिन फिर वही सवाल आया। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। विकास बार बार जानना चाहता था। पिता समझ गया कुछ बदल चुका है। अब विकास देर रात जागता था, पुराने संदूक टटोलता रहता, दीवारों को भी ध्यान से देखता, जैसे कोई राज ढूंढ रहा हो। अजय ये सब देख रहा था। उसे भाई का रूप अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो पिता के साथ लगा रहा। एक शाम विकास गुस्सा हो गया। उसने पिता पर दबाव बनाया, धन कहां छिपाया है बताओ। घर में सन्नाटा छा गया। पिता के हाथ कांप उठे। जिस बेटे पर गर्व था, वही बदल गया, और जिसे निकम्मा समझा था, वो अब सहारा बन रहा था। उस रात पिता सोया नहीं। उसने नया फैसला किया। अब दूसरे बेटे को सीख देनी थी। लालच का इलाज जरूरी था। सुबह पिता ने दोनों को बुलाया। उसने कहा, खेत में कुछ दबा है, जो पाएगा वही मालिक होगा। दोनों की आंखें चमक उठीं। विकास तुरंत फावड़ा उठा लाया। अजय भी साथ चल पड़ा। तीनों खेत की ओर बढ़े। धूप तेज थी, मगर लालच तेज तर था। पिता ने एक जगह इशारा किया, यहीं नीचे राज छिपा है। विकास पूरी ताकत से खोदने लगा। अजय भी मिट्टी हटाने लगा। घंटों खुदाई चलती रही। पसीना कपड़ों से बह रहा था। हाथों में छाले पड़ गए।
पर कुछ मिला नहीं। विकास झुंझला गया। उसने पिता को घूर कर देखा। आपने झूठ बोला है। उसकी आवाज कठोर थी। पिता शांत खड़ा रहा। उसने दूसरी जगह बताई। विकास फिर खोदने लगा। अब वो जिद में बदल चुका था। पूरा खेत उलट गया, मगर सोना कहीं न मिला। विकास गुस्से से कांपने लगा। अजय थक कर बैठ गया। तभी पिता ने पानी दिया, दोनों को पास बैठाया। उसकी आंखों में नमी थी, चेहरे पर करुणा थी। वो बोला, धन मिल चुका है। दोनों हैरान रह गए। चारों ओर सिर्फ मिट्टी थी, खजाना कहीं नजर नहीं आया। पिता ने खेत की ओर देखा। आज पूरा खेत तैयार हो गया। बीज डालेंगे तो फसल आएगी। मेहनत ही असली खजाना है। अजय की आंखें झुक गईं। उसे अपनी पुरानी गलती याद आई। वो चुपचाप पिता के पैर पकड़ बैठा। आंसू मिट्टी में गिर पड़े। विकास फिर भी नहीं पिघला। उसकी आंखों में गुस्सा था, दिल में चोट। उसने धीमे लेकिन भारी आवाज में कहा, मुझे धोखा दिया गया। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। पिता की आंखें उसे रोकना चाहती थीं, पर शब्द साथ नहीं दे पाए। अगले ही पल विकास गुस्से में घर छोड़कर चला गया। दरवाजा बंद हुआ और जैसे पिता अंदर से टूट गया। कई दिन बीत गए, न कोई फोन, न कोई खबर। हर शाम पिता दरवाजे की तरफ देखते और फिर चुपचाप अंदर लौट जाते। अजय ने सब समझ लिया था। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह जल्दी उठना, पिता के साथ खेत जाना, चुपचाप उनका सहारा बनना। खेत में बीज बोए गए। बरसात भी इस बार समय पर आ गई। हरी फसल धीरे धीरे लहराने लगी। घर में उम्मीद फिर लौट आई। फिर एक दिन शहर से खबर आई, विकास की नौकरी चली गई थी। गलत फैसलों ने उसे तोड़ दिया था। जिस पर उसे घमंड था, वही अब उसके हाथ से फिसल चुका था। वह अकेला पड़ गया था, बहुत अकेला। अब उसे घर याद आने लगा। पिता की बातें समझ आने लगी। शाम का समय था। हल्की हवा चल रही थी। ठक ठक, दरवाजा खटखटाया गया। पिता ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर विकास खड़ा था, थका हुआ चेहरा, आंखों में पछतावा और अंदर कहीं टूटा हुआ अहंकार। पिता ने कुछ नहीं पूछा, बस दरवाजा खोल दिया। विकास अंदर आया और अचानक फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं धन के पीछे अंधा हो गया था, आपका प्यार पहचान नहीं सका। पिता ने बिना एक शब्द बोले उसे गले लगा लिया। अजय भी पास आ गया। तीनों एक दूसरे के साथ खड़े थे। दोनों भाइयों की आंखें नम थीं, पर इस बार दूरी नहीं थी। घर में सच्ची शांति उतर आई। अगले दिन तीनों फिर खेत गए। इस बार कोई खजाना नहीं खोजा, बस मेहनत की और बीच बीच में हंसे भी। दिल हल्के थे। कुछ महीनों बाद बड़ी फसल हुई। घर में अनाज भर गया था, कर्ज भी उतर चुका था और लंबे समय बाद चेहरों पर फिर से चमक लौट आई थी। गांव वाले हैरान थे। वे बार बार पूछते, क्या सच में खजाना मिल गया? पिता बस हल्के से मुस्कुरा देते और एक दिन बोले, हाँ, खजाना मिला है। मेरे 2 बेटे वापस मिल गए हैं। अब अजय बदल चुका था। वह जिम्मेदार बन गया था। सुबह सबसे पहले उठता, काम संभालता। विकास भी पहले जैसा नहीं रहा। उसका अहंकार पिघल चुका था। अब उसके शब्दों में विनम्रता थी। दोनों भाई अब साथ काम करते थे, हंसते थे, एक दूसरे का हाथ बंटाते थे। पिता दूर खड़ा उन्हें देखता। उसकी आंखों में गर्व था और सुकून भी। अब घर में झगड़े नहीं होते थे, सिर्फ हंसी गूंजती थी। रोटी अब भी साधारण थी,
पर स्वाद पहले से कहीं ज्यादा मीठा था, क्योंकि मन साफ हो चुके थे। पिता अक्सर कहता, गलती करना बुरा नहीं होता, पर गलती पर अड़े रहना इंसान को छोटा बना देता है। दोनों बेटे अब चुपचाप सुनते और समझते भी। विकास ने अहंकार छोड़ दिया था, अजय ने आलस। दोनों ने जिंदगी से सीख ली थी। समय बीतता गया, पिता बूढ़ा होता गया। अब जिम्मेदारी बेटों के कंधों पर थी और पिता को आखिरकार आराम मिल गया। एक शाम वह आंगन में बैठा था। दोनों बेटे काम में लगे थे, हंसते हुए। साथ साथ पिता ने उस दृश्य को देखा, मुस्कुराया और धीरे से आंखें बंद कर लीं। आज भी उस गांव में यह कहानी सुनाई जाती है, दो बेटों और एक समझदार पिता की, जिसने बिना डांट फटकार के सिर्फ सही समय पर आईना दिखाकर सब सिखा दिया। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस कभी कभी देर से फल देते हैं। लालच इंसान को बदल देता है, मेहनत इंसान को बना देती है, प्यार टूटे रिश्तों को जोड़ देता है और समझ जीवन को सुंदर बना देती है। सीख, असली धन सोना चांदी नहीं, संस्कार और मेहनत हैं। जो माता पिता का सम्मान करता है वही सच में अमीर बनता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।